एक सन्यासी, एक संचालक, उसकी जो जिम्मेदारियां होती हैं वो जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। कई बार लोग समझते हैं कि एक संचालक की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि वो लोगों को ध्यान करवाए, लेकिन नहीं, ये तो एक छोटा सा हिस्सा है। ध्यान तो एक छोटा सा हिस्सा है उस जिम्मेदारी का। उसकी जिम्मेदारी होती है वो ऐसे शिष्यों का चुनाव करे जो शिष्य जो है अंतर यात्रा की ओर ही अग्रसर हों, ना कि बहिर्मुखी। दूसरी तरफ उसकी जिम्मेदारी होती है कि ऐसे लोगों का चुनाव करने के बाद उनके लिए वो एनवायरनमेंट दे जिस एनवायरनमेंट में उनके ध्यान का फूल खिल सके। उस एनवायरनमेंट को देने के लिए उसको एक आश्रम की, एक ऐसी जगह की जहां वो रहने खाने पीने की सब व्यवस्था कर सके, जो कि उस समय के परिवेश के हिसाब से सन्यासियों के लिए उतनी उचित हो जितनी आवश्यकता है, और उतनी अत्यधिक ना हो जिसमें उनका फूल ना खिल सके। इन सब के बीच का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कितनी सुविधाएं देनी है, कितनी नहीं देनी, और ये सब चीज़ें एक जिम्मेदारी है। पहले के राजा लोग जो होते थे वो उनके समय में उनके बच्चे वो आश्रमों में भेजा करते थे, और वहाँ के सन्यासी उन बच्चों को जीवन दर्शन सिखाते थे, और उस जीवन दर्शन को सिखाने में उन सन्यासियों को इतना धन मिलता था कि उस धन से वो आश्रम की व्यवस्था चलाते थे। लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है। इसलिए आज के दौर में आश्रमों को योग, ध्यान शिविर, इस तरीके की चीज़ों की व्यवस्था, थेरेपीज, लोगों का उपचार, ऐसी चीज़ों पे काम करना पड़ता है, क्योंकि ऐसी चीज़ों पे काम करके वो धन मिलता है जिस धन से उन बच्चों की यात्रा की ओर, वो एक प्रयोगशाला जिसमें वो लोग अंतर यात्रा की ओर गुजर रहे हैं, उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। आश्रम एक प्रयोगशाला है, पूरे तरीके की एक प्रयोगशाला है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, इन सब जिम्मेदारियों का जो निर्वाह कर सकता है वो किसी आश्रम का संचालक होता है। लेकिन हम संचालक को सिर्फ एक रूप में जब देखने लगते हैं तो कहीं ना कहीं उसे आश्रम और धर्म जगत की भटकने बढ़ जाती है। कई बार लोग ऐसे बात करते हैं कि स्वामी जी हम दान दें आश्रम को, तो क्यों दें, क्या फायदा है? आश्रम में तो सन्यासी हरामखोरी करते हैं, इनको दान देने का क्या फायदा? आपको मालूम है कि पश्चिम में लोग जो हैं डोनेशन देते हैं। कहाँ देते हैं? डोनेशन देते हैं उन लोगों को जो समाज के लिए कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई वैज्ञानिक कोई नई खोज कर रहा होता है, कोई डिस्कवरी कर रहा होता है। तो जो लोग अपनी डिस्कवरी में माइंड नहीं लगा सकते, लाइफ नहीं लगा सकते, वो लोग उसको डोनेट करते हैं, क्योंकि उसकी डिस्कवरी एक दिन काम आएगी उनके। कुछ लोग वहां पे सोशल वर्क करते हैं, कोई यूनिसेफ जैसी संस्था चला रहा है, कोई पेड़ पौधे लगा रहा। हर हर व्यक्ति नहीं लगा सकता। आप तो ऑफिस बैठे हैं, आप तो बिजनेस कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप दान देके उसे सपोर्ट करते हैं कि वो अपना जीवन इस दिशा में लगा रहा जो लौट के आपका ही जीवन अच्छा करते हैं। तो पश्चिम में ये परंपरा चलती है, लेकिन पूरब की परंपरा थोड़ी सी निराली। पूरब की परंपरा में लोग अपने गुरुओं को ध्यान देते थे, गुरुओं को जो दान देते थे तो उस दान देने की अपनी एक गरिमा थी। दान देने की गरिमा ये थी कि आपका गुरु जो भी एक आश्रम के तहत कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, सन्यास भी एक मार्ग है। जैसे कि आप समाज में होते हो, समाज में आप जो सीखते हो, जो करते हो, उसके लिए आपकी एक शिक्षा होती है, एक ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग लगातार आपको काम करने की प्रेरणा देती है और उस ट्रेनिंग के तहत आप काम करते हो। लेकिन अगर कभी जीवन में जो आपको ट्रेनिंग मिली वो आपके योग्य ना निकले और आपको थकान आ जाए, तो आप क्या करोगे? आप देखते हो सोसाइटी में बहुत से लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए सन्यास एक मार्ग है। सन्यास मार्ग हरामखोरी का मार्ग नहीं है। सन्यास मार्ग है कि हमें सामाजिक व्यवस्था में जो लोगों ने सिखाया था वो हमारे लिए गलत सिद्ध हुआ, तो हम फिर से एक ऐसे ठहराव को उपलब्ध हो सकें जहां से लोग हमें ना बना के परमात्मा हमें जिस लिए पैदा किया था वो उस लिए बनाना शुरू करें, और फिर उन लोगों के जीवन को एक दिशा दी जा सके।
लेकिन अक्सर लोग सन्यासियों को हरामखोर समझ लेते हैं और इसलिए मामला भटक जाता है। मैं कहता हूं कि जो लोग इस तरीके के प्रयोगों को कर रहे हैं, मैं सखा परिवार के तहत जो प्रयोग कर रहा हूं, मैं लोगों को एक नई शैली में जीना सिखा रहा हूं। आपका समाज थक गया है, बहुत परेशान हो गया है, घर घर में झगड़े हैं, तो एक प्रयोग होना चाहिए जहां पे बिना खून के रिश्तों के हम जी के रह के दिखा सकें। और इस प्रयोग को करने के लिए जो लोग अपना जीवन दे रहे हैं, तो आप लोग अपने जीवन का एक अंश धन दान कर सकते हैं। वो धन दान करना इन अर्थों में उपयोगी होगा कि अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल हुआ और आपके जीवन में कभी सामाजिक थकान आई, तो आप एक एक्सपेरिमेंट का लाभ उठा के अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हो सकता है पूरा जीवन मेरा इस एक्सपेरिमेंट में खराब चला जाए और ये सफल ना हो, तो आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी? हाँ, हो सकता है आप लोग कहें मेरी जिम्मेदारी, लेकिन नहीं, मैंने अपना काम किया। मेरी जो असफलता होगी उससे भी लोग सीखेंगे, इसीलिए मैं अपने सारे निशान छोड़ते चलता हूं। मेरे कदमों का पता है, मैं कहां कहां असफल हुआ, कहां कहां सफल हुआ, कहां कहां मुझे प्रेम मिला, कहां कहां मुझे धोखे मिले। मैं सारे निशान छोड़ता हूं। यह प्रयोग कभी खाली नहीं जाने वाला। इन अर्थों में यह प्रयोग असफल नहीं हो सकता, क्योंकि सफलता जो होती कई असफलताओं का जोड़ होती है। अगर पूरे जीवन लगा के भी मैंने एक असफल प्रयोगों को ही किया, तो किसी की सफलता के लिए वो सब एक मार्गदर्शन बनेंगे। तो इसलिए जो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट करते हैं, वहां पे दान देना चाहिए। और वैसे भी धन के क्या उपयोग? धन के उपयोग 3 हैं। या तो दान दो, जगत के कल्याण के लिए इसको लगाओ। दूसरा उपयोग है भोग कर लो, खा पी लो, मौज कर लो, उससे भी पैसा फैल जाता है। आपके पास पैसा है, खाओ पियो, मौज करो, शॉपिंग करो, पैसा फैलता है। करेंट की तरह करेंसी वो फैलती है, उससे भी लाभ होता है, समाज डेवलप करता है। तीसरी चीज होती है नाश। कुछ नहीं करोगे, नाश पक्का है। और फिर मैं आपको बता देता हूं, सबसे गलत ध्यान जो आपका जाता है इन चीजों पे कि आप किधर दान दें किधर नहीं दें, तो दान की सबसे बड़ी जो जगहें हैं, जो अड्डे हैं, वो धार्मिक जगहें हैं। सो कॉल्ड मंदिर, मस्जिद, ये जगहें जहां सिर्फ एक मूर्ति लगा दी गई, आप चंदा डाल के चले आते हैं, वहां कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा, कोई जिंदा आदमी पे कोई काम नहीं हो रहा, बल्कि वहां आपका दान देना इन अर्थों में लोगों को लगता है कि धर्म का प्रचार कर रहे हैं। और ये धर्म का प्रचार इस पृथ्वी को जितना नरक से भर सकता है उतना भर रहा है। तो मैं कहता हूं, आपका सबसे गलत जो दान है वो मंदिर, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, इन जगहों पे जा रहा है। लेकिन एक्सपेरिमेंट में आप लोग लगाने के लिए राजी नहीं होते। और मैं आपसे कहता हूं, दान का सही उपयोग है कि आप उसे एक्सपेरिमेंट में लगाइए जो समाज की ग्रोथ में काम आए। मैं जिंदा आदमियों के बीच काम कर रहा हूं, किसी मूर्ति को लगा के किसी व्यवस्था के तहत दान की और चंदे की मांग नहीं करता। लेकिन बात जब दान की पूछी है और आ गई है, तो मैं कह रहा हूं कि दान देना चाहिए। और उस दान के अपने फायदे हैं। वो फायदे वो वाले फायदे नहीं है कि आपको स्वर्ग मिलेगा। वो फायदे आपके ये हैं कि आपको अंदर से एक पीस मिलेगा। दूसरा फायदा इस बात का है कि सोसाइटी के लिए आपका एक योगदान है। अरे इस सोसाइटी से आप कितना कुछ लेते हो, हवाओं से ऑक्सीजन लेते हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड देते हो कि नहीं देते हो? भोजन लेते हो इस जगह से, तो मल देके खाद देते हो नहीं देते हो? आप देते हो। गिव एंड टेक है। तो हम सोसाइटी से बहुत कुछ अचीव करते हैं, तो सोसाइटी को रिटर्न करना हमारा फर्ज है। आप पूछोगे कि आपने क्या दान किया, तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास दान करने के योग्य सबसे ज्यादा मेरा समय है। मैंने अपना समय दान किया, अपने समय का एक एक कतरा दान किया, अपनी सारी समझ दान की, अपना पूरा जीवन इस प्रयोग को दान किया। ये मेरी तरफ से इस जगत को दान है। अभी मैं
यहाँ बात करने बैठ गया हूं ना दान की, इसमें बड़ा अच्छा सवाल आएगा। इसमें एक सवाल आएगा कि एनलाइटेड व्यक्ति को पैसों की क्या जरूरत। अच्छा एक बात बताओ, बुद्ध काहे से मरे थे? बुद्ध काहे से मरे थे? बुद्ध मरे थे मशरूम खा के। अगर एनलाइटेड व्यक्ति को भोजन की जरूरत है और भोजन आज के समय में पैसे से मिलता है तो पैसा चाहिए। बुद्ध कपड़े भी पहनते थे, मेरे ख्याल से नंगे तो नहीं रहते थे। वैसे तो मैं बहुतों के बारे में बता सकता हूं। अगर कपड़े पहनने हो और कपड़ों की जरूरत है तो फिर कपड़े पैसे से आते हैं, इसलिए पैसों की जरूरत है। फिर ये वीडियो तुम कैसे देखोगे? इस वीडियो के लिए एक कैमरे की जरूरत है। अभी जरा सी आवाज में कमी हो जाती तो लोग कहते हैं स्वामी जी माइक यूज करो। अभी लाइट कम हो जाती है, स्वामी जी लाइट कम है। कहां से पहुंचाऊंगा तुम तक अपनी आवाज? इसलिए पैसों की जरूरत है। फिर दूसरी बात, हनुमान को, उनकी मूर्ति को पैसों की जरूरत है। मरे हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल को 3,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, सिर्फ अपनी मूर्ति के लिए। राम मंदिर, उसके बनने मात्र के लिए पूरे देश में एक पार्टी की जरूरत है, हिंदू मुस्लिम झगड़े की जरूरत है। और उसके बाद एक शानदार मंदिर बनने के लिए तरह तरह के उपद्रव करने की जरूरत है। फिर 200-250 करोड़ रुपए की मंदिर बनने में जरूरत है। मेरी जरूरत इससे थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी कम। मैं वो गणेश की मूर्ति नहीं जो पूरी पृथ्वी का दूध पीने के लिए लग जाए। याद है एक दिन भूखी हो गई थी मूर्ति, पूरी पृथ्वी का चढ़ रहा था जगह जगह का, सब पिए जा रहे थे। इतनी मेरी जरूरत नहीं। निश्चित ही पैसे की जरूरत है, लेकिन थोड़ी कम। 1-8 लाख करोड़ रुपए की हो सकती बस, इतनी छोटी सी तक जरूरत है। बहुत से मूर्खों की अकल ठिकाने लगानी है, मैसेज बनाना है, इसलिए जरूरत है। और मुझे पैसों की जरूरत है इसलिए क्योंकि ये महाभारत मुझे जीतनी है, इसलिए मुझे जरूरत है। तीर कमान की जरूरत नहीं है आज के समय में धर्म युद्ध जीतने के लिए। आज के समय में धर्म युद्ध जीतने के लिए तुम जैसे मूर्खों को यह दिखाने की जरूरत है कि तुम जहां पूरी जिंदगी अपनी मरा के जितनी नहीं पाते, हमने धर्म की और सच की राह पे चल के उतना पाया, इसलिए जरूरत है। सामदान दंड भेद की जरूरत है। जरूरत पड़े तो सुदर्शन की जरूरत है। मस्त हो तो एक राधा की जरूरत है। आनंद के गीत गाने हो तो एक बांसुरी की जरूरत है। सखा को सुनना हो तो तुम्हें इस वीडियो की जरूरत है। तो इसलिए जरूरत है मुझे पैसे की, लेकिन उससे बढ़ के बात है, पैसे को मेरी जरूरत है, वरना उस पैसे का तुम करोगे क्या, सही दिशा में लगाओगे क्या, इसलिए जरूरत है। तो मुझे लगता है कि बात समझ में आई होगी। नहीं आई होगी तो कमेंट करो और फिर मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें मेरे जूतों की जरूरत है। वो मेरे शब्दों के होंगे, निश्चित ही वो बार बार मारे जाएंगे। जब तक तुम होश में नहीं आते तुम्हें मेरे जूतों की जरूरत है। हाँ, मुझे पैसों की जरूरत है। और इतना सब समझाने के बाद भी एक प्रश्न तो बच ही जाता है, और वो प्रश्न है कि धर्म जगत में पैसे की क्या जरूरत। जो लोग इतने पैसे नहीं दे सकते उन लोगों के लिए जो है फिर क्या व्यवस्था। तो मैं बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूं, मैंने कई बार इस चीजों को कहा है, यदि आपके पास पैसे नहीं हैं और आप आना चाहते हैं तो फिर आपको पहली बात तो ये है कि आपको वो सुविधाओं की मांग नहीं करनी चाहिए जो कि पैसे से आता है। आपको धर्म चाहिए,
आपको ज्ञान चाहिए, पहली बात वीडियो उपलब्ध है, आप वीडियो देखिए, फ्री में उपलब्ध है। लेकिन आप भूल जाएंगे फ्री में देखने में कि आपके पास जो मोबाइल है वो पैसे में आता है और जो इंटरनेट है वो भी पैसे में आता है। और सबसे ज़्यादा कीमती आपका समय है, वो भी, उसका भी एक मूल्य होता है। खैर, तो आप फ्री में देखना है तो इस पर देखिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है, अभी किसी ने, बोलते हैं लोग कि हम विजिट करना चाहते हैं, निश्चित वेलकम, एवरी टाइम, किसी टाइम भी आओ, विजिट करो, घूमो, देखो आश्रम को, निहारो। लेकिन कोई भी ऐसी चीज की मांग ना करो जो पैसे से आता है। रहने की मांग ना करो, खाने की मांग ना करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए जो पैसे की मांग है वो पैसे की मांग व्यवस्थाओं की है, और निश्चित ही जो समय देते हैं उनकी भी अपनी जरूरतें हैं, उनकी भी है। तो ये पैसे की जरूरत है। और कई बार लोग अगर कहेंगे कि एक गुरु के लिए पैसे की क्या आवश्यकता, और गुरु वो जो पैसे ना मांगता हो, और ज्यादातर ये बात कहते वही हैं जो खुद पैसे के पीछे पागल हैं। और मैंने ज्यादातर धनपतियों को, सुनारों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को ये बात कहते देखा कि एक सन्यासी को पैसे की क्या जरूरत, और जो पैसा लेता है वो सन्यासी नहीं, वो गुरु नहीं। मैं कहता हूं जो पैसा देख के सन्यासी के पास जाने से बचता है वो शिष्य नहीं। और मैं आपसे कहता हूं, मैं आपके लिए पूरा फ्री में उपलब्ध हूं, और पूरा चाहते हो फ्री में उपलब्ध होना, तो आप जीवन में एक भी वो चीज इस्तेमाल जो पैसे के माध्यम से की जाती है वो मत करो और मेरे पास पहुंचो। मैं आपके लिए ज्ञान भरपूर भरपूर फ्री दूंगा, कोई पैसा नहीं। तो ये संदेश उन लोगों के लिए है जो पैसे से तोल के देखते हैं, वरना जो मेरे निकट रहते हैं वो जानते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए कैसे करता हूं, किसी से कोई पैसे की मांग नहीं। लेकिन तुम इस योग्य बनो तो। और फिर 3 बातें कह दूं तो बहुत आपत्तिजनक लग जाएंगी, लेकिन कह देता हूं अंत में कि मैं लोभी से धन मांगता हूं, सन्यासी से मन मांगता हूं। तुम्हारा मन जहां जहां लगा हुआ, हो सकता है मन पैसे में लगा हुआ, और सन्यासी का मन पैसे में लगा है तो वो लोभी की श्रेणी में आता है और उससे भी पैसा मांगूंगा। और स्त्री से तन मांगता हूं, जब ये कहता हूं तो और आफत में।